हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एक बार फिर से मैं आनंद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पीएस आनंद सिंह तोमर में। बच्चों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम सभी लोग कैसे विस्कस फोर्स से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं कि विस्कस फोर्स से किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पर दो तरह का विस्कस फोर्स है। पहला फार्मूला है एफ वी इज इक्वल टू माइनस का ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, और दूसरा है एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दोनों नेगेटिव होता है। दोनों नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। जिस डायरेक्शन पे जैसे लिक्विड फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये विस्कस फोर्स लगता है। या फिर जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगता है 6 पाई ईटा आर वी। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस लग जाता है। माइनस का मतलब ये कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी लिक्विड लेयर है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन कैसा एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं, डिसिलरेशन बोलते हैं। ओके, तो पहले हम इस फार्मूले से न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद इस फार्मूले से न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि इस फार्मूले से कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया कि ये कोई लिक्विड है, ये फ्लो हो रहा है कई लेयर के बीच में। और ये यहाँ पे बेड हो गया। बेड में जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ये आपने पहले वीडियो में जान लिया है। अब ये यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जो हाई वेलोसिटी से चल रही है कंपेयर दूसरी लेयर से हाई वेलोसिटी में चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी लेट कर लेते हैं v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरी है उसकी वेलोसिटी हम 7 मीटर पर सेकेंड लेट कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब ये लेट कर लेते हैं कि बेड से जो टॉप लेयर है उसकी हाइट है 5 मीटर, और बेड से टॉप से नीचे वाली ये लेयर, इसकी हाइट हम 3 मीटर लेट कर लेते हैं। ओके, तो अब ये यहाँ पे देखिए कि जब हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले एफ वी इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स में से कोई 3 चीज़ें दी रहेंगी, आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमें एफ वी निकालना है, विस्कस फोर्स निकालना है। किसी भी लिक्विड में विस्कस फोर्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हमें सबसे पहले डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता होना चाहिए। तो अभी हमें ये पता है कि जो ऊपर वाली लेयर है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। उसके नीचे वाली जो वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में कितना विस्कस फोर्स लग रहा है ये निकालना है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिए हैं 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये दिए हैं, और दोनों लेयर के बीच का एरिया 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर दिए, 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर दिए। ओके, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं एफ वी की वैल्यू। पहले सबसे पहले डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लें। तो डी वी अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए डी वी अपॉन डी एक्स का मतलब कि दोनों लेयर्स के बीच में कितना वेलोसिटी में डिफरेंस है, तो 10 - 7, और डी एक्स
का मतलब हो गया कि दोनों लेयर के बीच की हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए बेड से टॉप लेयर की डिस्टेंस 5 मीटर, बेड से जो सेकेंड टॉप लेयर है उसकी डिस्टेंस 3 मीटर। तो आप दोनों बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों लेयर के बीच का। तो दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर। तो ये dx हो गया यहाँ पे 2 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 3/2। तो dv/dx हो जाएगा 1.5। और ये किस में आता है, माइनस में आता है। ये हो जाएगा सेकेंड की पावर -1, इसका यूनिट होता है। अब हम एफ निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। एफ कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा, ईटा की वैल्यू 10 की पावर -3 दी है, इंटू ए की वैल्यू है 10 स्क्वायर, और dv/dx अभी आपने निकाला है 1.5। ये जो माइनस है ये यहाँ पे लगा दिया गया है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे लिख देंगे 1.5। अब कोई वैल्यू बची है क्या, कोई वैल्यू नहीं बची। एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस लगा दिया, ईटा की वैल्यू 10 की पावर -3 है, ए की वैल्यू 10 स्क्वायर ये यहाँ पे दिया है, और dv/dx निकाल लिया है 1.5 आया है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर है, यहाँ पे 10 की पावर -3 है तो 10 की पावर -1 हो जाएगा इंटू 1.5। तो एफ इज इक्वल टू -1.5, ये नीचे 10 डिवाइड में चला जाएगा, और 1.5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.15 न्यूटन। और माइनस का मतलब यह है कि ये फ्रिक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, लेयर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब हम इस फार्मूले से कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो निकाल ही सकते हैं, एफ वी निकाल सकते हैं, इस तरह से ईटा भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के अगर एफ वी निकालना है तो ये 3 आइडेंटिटीज गिवन रहेंगी। ईटा निकालना है तो एफ वी ए dv/dx दिया रहेगा, ठीक है। dv/dx निकालना है तो हम एक प्रोसेस तो ये है कि v1 v2 और इससे dx से वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं डायरेक्ट में। अगर नहीं भी दिया है तो एफ वी, ईटा और ए में 3 चीजें दी रहेंगी, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल बताएंगे, आपको एग्जांपल बताएंगे इस फार्मूले से। एफ वी इज इक्वल टू माइनस का 6 पाई ईटा आर वी, और ये जो फार्मूला होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच मोशन में काम करता है। ये जो फार्मूला था एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा या dv/dx, ये केवल लिक्विड लेयर के बीच में लगता था। बट ये जो है फार्मूला 6 पाई ईटा आर वी विस्कस फोर्स का, ये कब लगेगा, जब किसी लिक्विड में कोई भी सॉलिड मोशन करेगी और उस सॉलिड के मोशन करने की डायरेक्शन में, गति करने के दिशा के विपरीत अपोजिट जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको हम 6 पाई ईटा आर वी कहते हैं। ये विस्कस फोर्स होता है। तो वहां पर सॉलिड लेना पड़ेगा और लिक्विड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे हम एक लिक्विड मान लेते हैं कि फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां पर लिक्विड को फ्लो नहीं कराएंगे। लिक्विड तो फ्लो हो ही रहा है, जैसे लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें बोट चल रही है, या फिर किसी टैंक में पानी भरा है उसमें हमने पिल्स डाल दी, तो ऐसे ही ये लिक्विड है। और 6 पाई ईटा आर वी कब लगता है, जब लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, ये ऑब्जेक्ट के मोशन को देखती है, लिक्विड के लेयर के मोशन को नहीं देखती। जैसे मान लीजिए कि ये लिक्विड है और इसमें ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है,
और इसका जो मास है m इज इक्वल टू, वो गिवन है 5 kg। कितना? पॉइंट में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ में 10⁻² मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। और जिस लिक्विड में मोशन कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है 10⁻³ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में इतनी ही कोफिशिएंट विस्कोसिटी जो था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ही दिया था, तो इसमें भी इतना ही कर लिया। अब हमें निकालना ये है कि इसमें कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें हमें गिवन है। हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला लगाएंगे? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इसमें हमें ईटा दिया है, V दिया है, रेडियस नहीं दिया है, तो हम इसका रेडियस लेट कर लेते हैं। रेडियस गिवन भी है क्वेश्चन में, इसका रेडियस है 0.5 मीटर में। किसमें? मीटर में। तो ये मीटर में रेडियस दिया है। अब हमें ए निकालना है, बहुत ही आसान है। हम F की जगह पे MA कर सकते हैं, 6 पाई ईटा RV। अब M की जगह पे क्या रखना है? 5 रखना है, तो ये 5A हो गया। 6 इंटू 3.14, ईटा की प्लेस पे 10⁻³ R की प्लेस पे 0.5 और V की प्लेस पे 10⁻²। ये यहाँ पे गिवन है, सारी चीज़ें जो गिवन है उसको रख दिया। अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे क्या लगता है? माइनस लगता है, तो माइनस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी A इज इक्वल टू माइनस का 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन जो 5 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे A के साथ में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये 5 से 5 हो गया कैंसिल, हैज गॉन। नाउ अब क्या करना है? A इज इक्वल टू केवल सोल्यूशन निकालना है। एक चीज और देख लीजिए, 10 स्क्वायर और 100 कट जाएगा, ठीक है, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और इंटू हो जाएगा 10⁻⁻1, तो माइनस का 6 इंटू 314 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 314 का 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी आया, 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18 इंटू 10⁻⁻4, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, हो गया। तो इस तरह से हम इसका एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, और माइनस में आया है, तो ये एक्सेलरेशन जब माइनस में आता है तो ये होता है रिटार्डेशन, और तो यहाँ पे रिटार्डेशन मतलब डिसिलेरेशन हो जाएगा, डिसिलेरेशन इसका इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? हम पॉइंट यहाँ पे वे 1 2 3 डिजिट के बाद लगा देंगे राइट टू लेफ्ट, तो 1.884 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे 10 की पावर उतना ही प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 कर दिया यहाँ पे, तो 1.884 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये 1.9 अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है, ठीक है।
हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 0.19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा क्या, डिसिलरेशन। ठीक है, अप्रॉक्स में। तो अब चलते हैं किसी दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे लिक्विड में कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसका मास है m, उसका रेडियस है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का r। अब ये उसमें बताना है कि जब तक वो नहीं रुकती है, जब तक वो चलती रहती है, तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मतलब कि आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के पहले वो कितना चल चुकेगी। ठीक है, ये लिक्विड है। लिक्विड में कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, v वेलोसिटी के साथ वो चल रही है, उसका रेडियस हो गया, रेडियस इसका r है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। ये फाइंड करना हमें। अब इसमें ये निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के पहले ये जो ऑब्जेक्ट चल रही है लिक्विड के अंदर कितना चलेगी, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि अभी तो ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से चलना शुरू किया है, फिर धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। ये बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। लेकिन जब रुकेगी तो कितना इनिशियल पोजीशन से कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट यहाँ पे दिया है लिक्विड का ईटा। तो हम एक चीज ये जानते हैं कि जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, उसका फार्मूला होता है Fv इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, और इसको माइनस में डिस्क्राइब कर लेते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन होता है। तो Fv इक्वल टू हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। अब एज इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा होगा, इसको एक क्वेश्चन में मान लेते हैं। एज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंज होता है तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एज इक्वल टू dv अपॉन dt फार्मूला होता है। अब ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एज इक्वल टू dv अपॉन dt, पहले से ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई अंतर नहीं है, तो ये हो जाएगा dv अपॉन ds और ds अपॉन dt। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt को हम v लिख देंगे वेलोसिटी, और dv अपॉन ds हो गया। अब यहां पर जब a की वैल्यू कहां पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो m a की वैल्यू यहां से रख दीजिए v dv अपॉन ds, इसकी जगह पे v dv अपॉन ds। तो ये हो जाएगा यहां पे 6 पाई ईटा rv। तो mv dv अपॉन ds इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv, vv हैज गॉन। तो बचा क्या, dv अपॉन ds इज इक्वल टू माइनस का 6 पाई ईटा r अपॉन m हो गया।
अब इतना बचा है, तो अब इसका दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन हम इसको पहले देखो, अब इसको बार बार लिखेंगे तो ये थोड़ा सा हमें दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि ये डिफिकल्ट लगता है, बड़ा डिजिट लगता है। तो हम इसको कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। इसको लेट कर लिया कांस्टेंट के, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी एस के। तो यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन डी एस, ये इसको डी एस को इधर भेज दीजिए, तो डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा के डी एस। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ पार्ट का कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी v की क्या होगी। पहले देखो, जो v की जो वेलोसिटी थी वो पहले v है, और बाद में जब स्टॉप हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी। तो v की जो वेलोसिटी की लिमिट है वो v2 जीरो होगी, और इसके बाद में ds का 0 to s, क्योंकि ये तो निकालना ही है, पहले जीरो है डिस्प्लेसमेंट, अब बाद में s हो जाएगा। तो अब इसका क्या होगा, v dv का v हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट v2 जीरो, इसका k s हो जाएगा 0 to s, लिख देंगे 0 माइनस v इज इक्वल टू k s माइनस 0, तो आ गया माइनस का v इज इक्वल टू k s, तो s इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन k। अब s इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन k। अब जो है k की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो k की जगह पे वैल्यू रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो s आ जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन k। अब k की वैल्यू है माइनस का 6 पाई ईटा r अपॉन m, बट हम यहाँ पर नीचे के है तो m ऊपर चला जाएगा और 6 पाई ईटा r नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 6 पाई ईटा r अपॉन m, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो s इज इक्वल टू v m अपॉन 6 पाई ईटा r। ठीक है, तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने विस्कस फोर्स के फार्मूले से कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है ये बता दिया है, और अगले वीडियो में मैं टर्मिनल वेलोसिटी से किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मैं सारी चीज़ें उससे बताऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जब भी इस वीडियो को देखिएगा स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें छूट सकती हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट पे ये बताइएगा कि कैसा लगा है आपको। ठीक है, थैंक यू।